आज की इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि मैं पहले ही आपसे सॉरी कर रहा हूँ, क्योंकि आज शायद इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को लगे कि मैंने उनको पर्सनल लेवल पे हर्ट किया है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है। लेकिन आपने हिम्मत रखनी है और एंड तक ये वीडियो देखनी है। 14 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन। लेकिन आज जब यूथ को देखते हैं ना, तो एक सवाल दिल में ज़रूर आता है, इज़ दिस द फ्रीडम आवर एल्डर्स डाइड फॉर? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, घरों को छोड़ा, इवन खून दिया, इज्जतें लुट गईं, सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्ल एक आज़ाद और बावकार ज़िंदगी गुजारे। मगर आज की जनरेशन, सॉरी टू से, अपनी आज़ादी को चीप टिकटॉक फिल्टर्स और इंस्टाग्राम रील्स पर वेस्ट कर रही है। कोई पर्पस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेले हैं सारे। फ्रीडम इज नॉट जस्ट द राइट टू लिव, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव विद पर्पस। ये कोट आज की जनरेशन को समझ नहीं आएगा, लेकिन मसला ये है कि हमारी ज्यादातर यूथ पर्पस को छोड़ के फेम एडिक्शन में मुब्तला हो गई है। फेम भी चाहिए इनको कैसे भी करके। करते क्या हैं, 10 सेकंड की क्रिंज वीडियो बनाते हैं जिसमें ना कोई सब्सटेंस है, ना कोई कंटेंट है और ना ही कोई पर्पस है। लिपसिंग करते हैं या किसी की प्राइवेट लाइफ को रोस्ट करके लाइक्स लेते हैं और सोचते हैं हमने बड़ा कारनामा कर दिया है, हमें अब अवार्ड चाहिए, हमें नेशनल अवार्ड दे दो। मैं ये सोचता हूँ, जब हमारे लीडर्स ने 1947 में पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे लगा रहे थे, क्या उन्होंने ये इमेजिन किया था कि 2025 में यूथ का मकसद सिर्फ वायरल होना होगा? यह वही यूथ है जो लाइब्रेरी की बजाय कैफे कल्चर को प्रमोट करती है, जो हिस्ट्री पढ़ने की बजाय नेटफ्लिक्स बिंग करती है, ये रियलिटी की बजाय वर्चुअल लाइक्स में जीती है। दूसरा अलमिया ये है कि इंडिपेंडेंस का मतलब समझने की बजाय हमने इसे सिर्फ हॉलीडे समझ लिया है। आज का 14 अगस्त इंस्टाग्राम स्टोरी पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख के खत्म हो जाता है। कोई नहीं सोचता कि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ परचम लहराना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और विजन डेवलप करना होता है। कभी कभी मैं अपने कुछ दोस्तों से पूछता हूँ कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करना चाहते हैं? तो वो ये कहते हैं, भाई हम खुश हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो बड़े ही खुश हैं। ये फेम एडिक्शन सिर्फ पर्सनल लेवल पे नुकसान नहीं दे रही, ये पूरे मुल्क का नैरेटिव डिस्ट्रॉय कर रही है। आज जब कोई पाकिस्तानी बाहर जाता है किसी मुल्क में, तो बजाय इसके कि वो अपनी आइडेंटिटी और कल्चर रिप्रेजेंट करे, वो वहाँ पे चीप कंटेंट और एम्बैरेसिंग स्टंट करने लग जाता है। फिर हम कंप्लेन करते हैं, भाई हमें तो दुनिया सीरियस नहीं लेती। सर, आपको तो अपने घर में भी कोई सीरियस नहीं लेता। जब आप अपने आप को खुद सीरियस लेंगे ना, तब दुनिया भी आपको सीरियस लेगी। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर फ्रीडम, द वर्ल्ड वॉन्ट रिस्पेक्ट यू आइदर। ये बेसिक प्रिंसिपल है, मगर हमने फ्रीडम को एक फ्री पास समझ लिया है। फ्री पास टू वेस्ट टाइम, फ्री पास टू डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स, फ्री पास टू कंज्यूम मीनिंगलेस कंटेंट। आज का यूथ स्क्रोलिंग मशीन बन चुका है। सुबह उठते ही फ़ोन हाथ में होता है, रात को सोते वक्त भी फ़ोन हाथ में। ना किताब का सफ़ा खुलता है, ना दिमाग का बल्ब जलता है। सोशल मीडिया अलग ही एडिक्शन दे रहा है, जहाँ हर कोई अपनी लाइफ का फेक परफेक्ट वर्जन दिखा रहा है और बाकी लोग उस फेक लाइफ को देख के डिप्रेस्ड हो रहे हैं। यहाँ पे आयरनी ये है कि वही यूथ जो हिस्ट्री के हीरोज को बोरिंग समझती है, वही यूथ बॉलीवुड के ओवर एक्टिंग हीरोज को आइडल बना लेती है। कायदे आजम और इलामा इकबाल के कोट सुनकर बोर होते हैं, मगर किसी क्रिंज इन्फ्लुएंसर का ब्रो ये सीन देखो सुन के पूरी क्लिप देख लेते हैं और कहते हैं हमने कोई नया ही काम कर दिया भाई। और ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है ना, इसे भी इंजॉय करें साथ में। ये हरकतें हैं जो पूरा साल हम करते हैं और कहते हैं फिर बाद में कि भाई हमारा मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा, हमारे तो पॉलिटिशियंस ही करप्ट हैं। और सर, आप खुद भी तो करप्ट हैं। आपने इस मुल्क को क्या दी है? 14 अगस्त का दिन होना चाहिए था सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी और पर्पस का, लेकिन आज क्या हो रहा है? सुबह से शाम तक ग्रीन शर्ट्स और फ्लैग्स के साथ ऐसे टिकटॉक्स और रील्स बन रही होती हैं कि बंदा देख के कह दे, भाई इज दिस इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस डे सर्कस? कोई बाजे बजा रहा है, कोई साइलेंसर लगाए हुए हैं बाइक्स पे, बंदा देख के वैसे डिप्रेस हो जाता है, भाई ये हम कहाँ रह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? लाहौर में लड़के बाइक्स पे खड़े होके व्हीलिंग कर रहे होते हैं, हाथ में फ्लैग होता है और साथ वल्गर सॉन्ग चल रहे होते हैं, और यही वो लोग एक्सीडेंट करते हैं और फिर कहते हैं सिस्टम करप्ट है। भाई सिस्टम करप्ट होगा, मगर तुम्हारी अकल का क्या करना है, ये भी तो बताओ हमें। एक एग्जाम्पल कराची की है। मैं एक वीडियो देख रहा था, 2 लड़कियां इंडिपेंडेंस डे पर टिकटॉक बनाते हुए नेशनल एंथम के दौरान डांस मूव कर रही थी और कमेंट सेक्शन में लोग क्लैप कर रहे थे। दिस इज नॉट पैट्रियोटिज्म, दिस इज डिसरिस्पेक्ट पैकेज्ड एज एंटरटेनमेंट। ये फेम एडिक्शन ने हमारी प्रायोरिटीज ऐसे क्रश कर दिया है कि कोई भी चीज मीनिंगफुल लगती ही नहीं।
पिशावर में एक लड़का रोड पे प्रपोजल प्रैंक कर रहा था, वो भी फेक, और साथ में बैकग्राउंड में पाकिस्तान जिंदाबाद का ट्रैक लगा हुआ था। मतलब पैट्रियोटिज्म को भी क्लिक बेट बना के रख रही है इन्होंने। योर एक्शंस डिफाइन योर पैट्रियोटिज्म, नॉट योर प्रोफाइल पिक्चर। मगर अफसोस, हमें पैट्रियोटिज्म को इमोजीज और हैशटैग्स में बदल दिया है सिर्फ। ये फेम का नशा इतना डेंजरस होता है कि लोग अपनी जान खतरे में डाल देते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए। एक और वीडियो में लड़के ट्रेन की छत पर वीडियो बना रहे थे, एक स्लिप होके गिर गया, दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखे हुए है। भाई व्यूअर्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, बंदा ही है ना, खैर इट्स ओके। ये क्या मेंटालिटी है, ये क्या आज़ादी है, स्टुपिडिटी का ओपन लाइसेंस दिया हुआ है। आज की यूथ का सबसे बड़ा इशू ये है कि इन्हें रियलिटी फेस करने से ज़्यादा फिल्टर फेस करना आसान लगता है। फिजिकल फिटनेस जीरो, मेंटल शार्पनेस जीरो, मगर लिप सिंक ऑन पॉइंट। ये वो जनरेशन है जो इलामा इकबाल के शाहीन को बोरिंग समझती है, मगर टिकटॉक इन्फ्लुएंसर का डांस ट्रेंड 3 दिन में मास्टर कर लेती है। ये सब बातें हेट नहीं कर रहा, ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारे पास एक आज़ाद मुल्क है, मगर हमने अपने आप को ब्रेन डेड एंटरटेनमेंट का गुलाम बना लिया है। अगर आज कायदे आज़म खुद वापस आ जाएं, तो शायद वो भी यही कहें, आई गेव यू पाकिस्तान, नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर शेमलेसनेस। हमारी यूथ का एक और इशू पता क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट स्किल्स। ये वो जनरेशन है जो व्हाट्सएप पर पॉलिटिकल डिबेट्स करती है, मगर बेसिक हिस्ट्री नहीं पता होती। पूछो 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो मीम्स और रॉन्ग फैक्ट्स मिलेंगे, मगर इंस्टाग्राम पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पोस्ट परफेक्टली ऑन टाइम अपलोड होगी। आज इस्लामाबाद में पता क्या होगा? कुछ लड़के कार ड्रिफ्टिंग करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, हाथ में पाकिस्तानी झंडा और क्राउड चीयर कर रहा होगा। 10 मिनट में पुलिस आएगी, सब भाग जाएंगे, झंडा जमीन पे गिरा हुआ होगा। यही रिस्पेक्ट है झंडे की, यही है हमारी आज़ादी का सेलिब्रेशन। अगर आज कायदे आज़म और लियाकत अली खान देख लें कि हमने आज़ादी के नाम पर क्या तमाशा बनाया हुआ है, तो वो शायद यही कहें, वी गेव यू अ कंट्री नॉट अ सर्कस। लास्ट ईयर लिबर्टी चौक में कुछ लड़के खड़े थे, हाथ में झंडे थे, लाउडली नारे लगा रहे थे। एक फॉरेनर भी वहाँ था, उसने पूछा, यू आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तानी स्ट्रगल्स? तो जवाब आया, ब्रो वी जस्ट लव पाकिस्तान। बस ये है पैट्रियोटिज्म पाकिस्तानियों का। 14 अगस्त का दिन, जिस दिन हमें यूनिटी, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस याद रखना चाहिए, उस दिन हमारे यूथ का डिसिप्लिन बिल्कुल एवेपोरेट हो जाता है। रोड बंद, एम्बुलेंसेस, ट्रैफिक जैम, फंस जाते हैं सब। मगर जिन्हें अक्ल आनी चाहिए वो कहते हैं, यार चिल करो, आज़ादी का दिन है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी बाइक साइलेंसर के बगैर हो और तुम मिडनाइट तक हॉर्न मारो। ये सिर्फ नॉइज पॉल्यूशन है, ये डिसरिस्पेक्ट है। मगर मजे की बात ये है कि यही लोग अगले दिन कंप्लेन करते हैं, मुल्क में सिस्टम ठीक नहीं है। भाई सिस्टम तुम खुद तोड़ते हो। आज की जनरेशन से पूछो कि 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, तो जवाब पता क्या आएगा? हॉलीडे है, पार्टीज हैं, सेल्फी डे है। किसी को याद नहीं कि इस दिन कितना खून बहा था, कितने आंसू बहे थे, कुर्बानियों से क्या खरीदा गया था। हमारी जनरेशन को ये तक नहीं पता कि पार्टीशन के वक्त कितनी माएँ अपनी गोदों में बच्चों की लाशें उठा रही थी, कितने बाप अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए गोली मार देते थे। मगर हमने इंडिपेंडेंस को कैंडी फ्लॉस डे बना दिया है। अक्सर वो लोग जो 1947 में कुर्बान हुए थे, आज की 14 अगस्त देख लें ना तो रो पड़े, क्योंकि जिस फ्रीडम को उन्होंने अपनी जान दे के खरीदा था ना, वो हमने टिकटॉक चैलेंजेस में बेच दी है। इफ यू डोंट वैल्यू व्हाट यू हैव, यू विल लूज इट टू दोज हु डू। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हिस्ट्री का असूल है। वो जनरेशंस जो अपने पास्ट को भूल जाते हैं ना, वो फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्ग 72 घंटे पैदल चल के पाकिस्तान पहुंचे थे। आज की जनरेशन 72 सेकंड की हिस्ट्री वीडियो के देखने के बाद स्किप बटन दबा देते हैं। और आयरनी ये है कि ये लोग पैट्रियोटिक कैप्शंस लगाते हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, मगर नेशनल एंथम के लिरिक्स तक नहीं आते इनको। मैं पूछता ये हूँ, क्या फ्रीडम सिर्फ झंडा लहराने का नाम है? क्या पैट्रियोटिज्म सिर्फ इंस्टा स्टोरी का नाम है? अगर हाँ, तो फिर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि आने वाली नस्लें हमारे हाल पे हंसेगी, जैसे आज हम मीम बनाते हैं क्लूलेस पॉलिटिशियंस पर। याद रखो, अगर हमने कुर्बानियों की रिस्पेक्ट नहीं की, तो एक दिन ये आज़ादी एक हिस्टोरिकल डेट बन के रह जाएगी, जिसे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाएगा, मगर कोई फील नहीं करेगा। और आखिरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस सिर्फ इनहेरिटेड गिफ्ट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये गिफ्ट हमसे छीन जाएगा। और अगर आपको मेरी कोई भी बात आज बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।